जय हिंद। देखिए मेरे दोस्तों, साथियों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी। एमएससी के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, तो पेपर सेकंड पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वाली जो बुक है अपनी, पेपर सेकंड जो चलता है उसको अपन पढ़ेंगे। तो पेपर सेकंड के अंदर मैंने फर्स्ट पार्ट आपके लिए डाल दिया, कुछ परिचय दिया है दोस्तों, कुछ बताया है मैंने, कुछ टेस्ट, कुछ नियम, कुछ रूल्स बताए हैं आपके लिए। दो तीन एक सूत्र बताए थे दोस्तों। पावर साइज सीरीज क्या होती है दोस्तों, घात श्रेणी क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, ये सब कुछ मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया आपके लिए। मैंने ये भी आपके लिए बताया है उसके अंदर कि एक न्यूमेरिकल लिया था, एक सवाल लिया था, उसके आधार पर आपको समझाया है। अभिसारी का आपको समझाया, अपसारी को आपको समझाया है, जिससे कि आप बीएससी सेकेंड ईयर जो पढ़ी होगी अभिसरण की बुक वहां पर भी पढ़ के आएंगे। लेकिन बहुत सारे मेरे साथी होंगे ऐसे जिन्होंने तो वहां पर कोरोना काल चल रहा था इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा जोर से नहीं पढ़ा, यानी कि दिमाग से नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ लिया या महाराजा लिया, पास तो हो गए भी, इसमें कोई टेंशन थी नहीं। ठीक है, तो अपन अभी एमएससी पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर पार्ट फर्स्ट को देख लेना दोस्तों। वहां पर मैंने कुछ आपके लिए दो तीन एक सूत्र बताए थे दोस्तों। एक तो बताया था तुलनात्मक परीक्षण किसे कहते हैं, अनुपात टेस्ट किसे कहते हैं, रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अभिसरण किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं, और मैंने एल और पी सब कुछ बताया था वहां पर। इसका मान क्या होता है, 1/r का मान, सूत्र क्या होता है, कैसे सवाल को किया जाता है। 5 नंबर में जो सवाल दो तीन बार रिपीट हुआ है दोस्तों, उस सवाल को भी मैंने कल वहां पर वीडियो में बता दिया था। ठीक है, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है दोस्तों, वहां पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, चैप्टर चौथा पढ़ रहा था, यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। फिर आज एक सवाल और देखेंगे दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, जो भी सवाल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब कुछ अपने जिस बच्चे के पास बीएससी सेकेंड ईयर की अभिसरण बुक है दोस्तों, वो वहां पर देख सकता है इस सवाल को। ये सवाल वहां पर भी मिल जाएंगे। फर्क इतना है कि वहां पर हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो देखिए मेरे साथियों, यदि आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो के बराबर आता है, तब भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं करनी दोस्तों। फर्स्ट पार्ट को देख लेना और फिर मेरे साथ जुड़ जाओ दोस्तों। ठीक है, देखो इस सवाल को, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कह रहा है दोस्तों, फाइंड ROC आपके लिए डायरेक्टिव, वो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट हो सकता है वो इस लाइन को ना लिखे दोस्तों, किसको, इसको, रेडियो ऑफ कॉन्वर्जेशन। ठीक है, इस लाइन को लिखे या ना लिखे, डायरेक्ट लिख सकता है ROC। इसका मतलब यही होता है, रेडियो ऑफ कॉन्वर्जेशन ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज, मतलब इसकी घात श्रेणी अपन को पता करनी है, याद करनी है। और इसका मतलब इसका सूत्र होता है दोस्तों, जो कि मैंने बता दिया आपके लिए फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो सवाल दे रखा है उसने, समीशन जेड की पावर एन दे रखा है, अपोन में है एन, लॉग कोष्टक है, लॉग ई बेस पर एन है और उसका होल स्क्वायर है, एन बराबर 1 तक जा रहा है। मतलब इसको अपने पावर ऑफ श्रेणी का सवाल है दोस्तों, इसको हल करना है, आर का मान अपन को लाना है। कुल मिला के बात ये है। अब इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, ये सब कुछ मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया है। फिर भी नहीं देखी हो आपने वो वीडियो तो देख लेना एक बार, और इसके इस सवाल को देखिए दोस्तों, इसको समझिए कैसे अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, 5 नंबर में भी एक बार पूछ लिया गया था, एक बार नहीं 2 बार। ठीक है, 2 बार ये सवाल पूछ लिया गया था। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, सवाल को एक बार वैसा वैसा उतार लेंगे, लिख देंगे कि पावर, यहां लिख देंगे सीरीज, और अपने पास सवाल क्या दे रखा है, तो सवाल है मेरे भाई समीशन n बराबर 1 दे रखा है। यहाँ पर क्या है अपने पास, तो जेड एन है, और नीचे क्या है, तो n है, कोष्टक में क्या है, लॉग ईबीएस पर क्या है n, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। ये सवाल अपने पास दे रखा है दोस्तों। ठीक है, और इसको अपन को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो अपन इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको सबसे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, अपन जानते हैं फर्स्ट पार्ट को पढ़ के आए, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन याद करेंगे an का मान याद करेंगे। an का मान याद करने के लिए अपन इसको ही ले लेंगे, तो यहाँ पर an का मान क्या आ जाएगा, आप बोलोगे n, जिन बच्चों को फर्स्ट पार्ट देख लिया है दोस्तों और यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर से ढंग से पढ़ी है अभिसरण वाली बुक, तो उसके समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखा है। नहीं आया हो तो फर्स्ट पार्ट को देख लेना, और यहाँ पर भी समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। देखो an का मान याद करना है, an का मान याद करना है, तो an का मान तो ये पूरा ही तो दे रखा है, ये पूरा मान an का ही होता है। मैंने फर्स्ट लाइन जो लिखी थी फर्स्ट पार्ट में, ये लिखी थी कि पावर ऑफ सीरीज होती क्या है, तो पावर ऑफ सीरीज का मतलब यही लिखा था मैंने कि समीशन अनंत तक था दोस्तों, और n से क्या तक था, अनंत तक इसका मान चलता है। और मैंने लिखा था an और zn, ये लिखा था मैंने। और मैंने ये भी लिखा था दोस्तों कि इसको जो हल करते हैं तो इसको करते हैं लिमिट अनंत, यानी कि लिमिट कहां तक चलाते हैं, अनंत तक चलाते हैं, अर्थात n 1/n,
और ये किसके बराबर, एल के बराबर बताया था मैंने, ये सूत्र लिखा था, इसके आधार पर इसको बता रहे हैं। तो जेड का तो कोई महत्व नहीं रहता, जेड को तो अपन हटा देते। ये तो अपने लिए पावर सीरीज होती है दोस्तों। मतलब अपन को जो हल करना है, जो सवाल का लैंग्वेज जो है उसको हल करना है, वो तो मात्र इसको करना है, 1/, इसको बस, इसको जेड को नहीं करना। जेड को तो बस यहाँ तक, इसको तो बस उसने दिखाया है कि ये पावर ऑफ सीरीज का सवाल है, बस इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान लाना है मुझे, तो ए एन का मान लिया है। अब मैं मान लाऊंगा दोस्तों ए एन प्लस 1 का, तो मैं क्या करूंगा, एन की जगह पर एन प्लस 1 कर दूंगा। यहाँ पर एन था तो एन लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ए एन प्लस 1 के लिए एन प्लस 1 कर दूंगा दोस्तों। गुड सवाल है दोस्तों, अच्छा सवाल है ये, अच्छे से समझना दोस्तों और अच्छे से देखना। यदि समझ में ना आए दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है, दोबारा समझा दूंगा इस सवाल को वापिस ही। तो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया नया, मैंने तो वही किया जो करना चाहिए। ए एन का मान तो ये आ गया, ए एन प्लस 1 का मान ये आ गया। अब मेरे पास सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 1/r, ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा दिया आपके लिए। इसका सूत्र क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, लिमिट एन से अनंत के लिए होती है, और सूत्र होता है ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन, ये अपने पास सूत्र होता है दोस्तों। अब ये एन प्लस 1 का मान ये रहा और ए एन का मान ये रहा, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए मेरे मित्र, इधर से बताते हैं अपन, यहाँ से बताते हैं इसको। तो देखिए 1/r आ गया दोस्तों, और अपने पास क्या चल रहा है तो आप बोलोगे लिमिट एन से अनंत चल रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ए एन का मान क्या है तो आप बोलोगे दोस्तों, आपको बोलना चाहिए ये रहा मेरा भाई, तो एन प्लस का 1 है दोस्तों, और फर्स्ट में क्या जाएगा, लॉग ई बेस पर एन प्लस का 1 आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और पूरे का क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दीजिए दोस्तों, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए फिर इसके बाद अपोन में क्या है, तो इसके अपोन में आएगा दोस्तों, ये अपोन लगा दीजिए, और इसके अपोन में ए एन का मान, ए एन का मान ये रहा, तो 1/, क्या जाएगा ए एन का मान, 1/n लॉग ई बेस पर एन आ जाएगा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत है क्या, ये मापांक लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये मान पलटी मार देगा, ये मान कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये मान कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर। कैसे, देखिए 1/2/3/5, तो ये मान क्या होता है दोस्तों, पलटी मार देता है। कैसे लिखते हैं अपन, 1/2 5/3, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो ये मान क्या करेगा दोस्तों, पलटी मार देगा, और एक बचेगा, इससे गुणा होएगा, तो एक से किसी भी संख्या गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आ जाती है, ठीक है। तो मैं इधर को साफ कर दूं, ठीक है। अब समझाता हूँ आपको फिर उधर से, ठीक है दोस्तों। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, और यहाँ से सवाल 100% आता है, एक न एक सवाल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपने पास अब क्या चल रहा है, 1/r चल रहा है मेरे भाई, ठीक है, 1/r चल रहा है, और ये पलटी मार देगा तो ये मान ऊपर निकल गया, n log e बेस पर n, ये मान कहाँ चला गया दोस्तों, तो ऊपर। और नीचे क्या बचा, तो आप बोलोगे n प्लस का 1 बच गया, क्या बच गया दोस्तों, n प्लस का 1, और क्वेश्चन क्या बचा, तो आप बोलोगे e बेस पर n का n प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या यही बचा दोस्तों, तो जी हाँ, आप भी यही बोलोगे कि यही बचा। और लिमिट को मत भूलना दोस्तों, यहाँ पर लिमिट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लेना, लिमिट n से अनंत की ओर, इसको मत भूलना, लिमिट को, लिमिट लिख लेना n से अनंत की ओर, ठीक है, अनंत लिख लेना। यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, मैं अभी नीचे लिख दूंगा अच्छे से। यहाँ पर देखो अब क्या चल रहा है, 1/r, यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे लिमिट 1 से अनंत तक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या समझोगे आप कि यहाँ से n को मैं कॉमन ले लूँ, इस जगह पे से मैं n को कॉमन ले रहा हूँ, मात्र इस जगह पे से। तो देखो दोस्तों, n तो इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा, log e बेस पर n चल ही रहा है अपने साथ, ठीक है। और n को कॉमन लेंगे तो n इधर आ गया, आपको दिख तो रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पर n आ जाएगा, कॉमन ले लिया मैंने n को, तो 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/n, मैंने क्या किया दोस्तों, n को कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, log e बेस पर n प्लस का 1, किसी कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है। अब देखो दोस्तों, n से n कट गया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अपने पास क्या बचा, लिमिट n से कहाँ तक चल रही है, अनंत तक। ऊपर क्या बचा, तो आप बोलोगे log e बेस पर n का स्क्वायर बच गया, और नीचे क्या बचा, तो आप बोलोगे 1 प्लस का n, तो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट अभी लिख देता यहाँ पर मान, लेकिन मैं आपको समझाने की वजह से नहीं लिख पाया, ठीक है, नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया होगा 1 प्लस का n की पावर 1, और इसकी जब घात 1 होती है तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, इसको मैं लाल कलर से कोष्ठक में बंद कर देता हूँ, इस सूत्र को नोट कर लेना दोस्तों कि 1 प्लस 1/n, और इसका पूरा ब्रैकेट, इसके पावर 1 होती है दोस्तों, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो मात्र यहाँ पर क्या जाएगा 1, और मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो मान है
इस मान में मैं log e बेस पर n का होल स्क्वायर का भाग दूंगा दोस्तों और वह गुणा करूंगा। तो कोई किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा ना, तो कर सकते हैं अपन ऐसा। तो इधर करता हूं दोस्तों मैं इस काम को जिसको मैं बोल रहा था उसको। देखिए अपन क्या करते हैं 1/r चल रहा है, ठीक है, और इधर क्या जाएगा लिमिट n से कहां तक, n तक। और मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, ऊपर तो मेरे पास वो का वही मान है जिसको ही मैंने लिख दिया, ठीक है। नीचे में क्या कर रहा हूं, इस मान में इसका ही भाग दूंगा और इससे ही गुणा कर दूंगा। आपको मैं समझा दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपके समझ में नहीं आई हो ये चीज। तो यहाँ पर n+1 चल रहा था और यहाँ पर क्या गया log e बेस पर n और इसका पूरे का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों मैं आपको समझाऊं, देखिए यहाँ पर ये पार्ट अलग चल रहा है अपने लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया log e बेस पर n इसका स्क्वायर, इसका मैंने गुणा कर दिया इस संख्या में और इसी का भाग दे दिया। यदि 1 मिनट सपोज कीजिए मैं इसको बाहर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी तो मैं लिख सकता हूँ ना। इसके साथ मत लिखिए, इसे काट दीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से काट दीजिए, इसको अलग लिख दीजिए यहाँ तक और इसका स्क्वायर, और इसका तो पहले से स्क्वायर है, इसका तो पहले से ही स्क्वायर है। देखो मेरे भाई पहले से स्क्वायर है, तो क्या किसी को दिक्कत है, इससे ये कट जाएगा। तो एक आया, एक को गुणा करने पर भाग करने पर किसी संख्या कोई फर्क पड़ता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ कि मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ क्या, इसे पूरे को होल स्क्वायर लगा सकता हूँ इसके साथ में लिखे। तो आप बोलोगे जी हाँ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर पूरे का ब्रैकेट लगा दिया और इसका एक ही जगह होल स्क्वायर लिख दिया। क्या ऐसा कर सकता था मैं? तो आप बोलोगे जी हाँ। और ये दोनों कट गए बिल्कुल। यहाँ पर क्या बचा 1/r लिमिट चलेगी दोस्तों, लिमिट कहाँ से चलेगी, n से अनंत की ओर, ठीक है। और यहाँ पर क्या मान बचा अपने लिए, तो आप बोलोगे यहाँ पर बचा log e बेस पर n प्लस का 1 बच गया। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचा log e बेस पर n यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या है पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं दोस्तों, अब अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर से मैं n को कॉमन ले लेता हूं। तो देखिए दोस्तों अपने पास क्या बन जाएगा 1/r, तो वैसा वैसा ही, लिमिट n से अनंत वैसा वैसा ही, और मापांक का चिन्ह। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों 1/, यहाँ पर क्या कर रहा हूं ऊपर, नीचे नहीं कर रहा मैं कुछ भी, ऊपर में क्या कर रहा हूं n को कॉमन ले रहा हूं। तो log e बेस पर n को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस का 1/n आ जाएगा। क्या ये नहीं बचेगा दोस्तों? आपकी चीजें समझ में आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और समझ में आ रही हो दोस्तों तो कमेंट अवश्य करना दोस्तों। यहाँ पर क्या है अपने पास log e बेस पर n, और एक पूरे का क्या है अपने पास, तो आप बोलोगे कि वो इसका होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या चल रहा है मापांक। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं इधर समझाता हूँ आपको, और चीजें जो बच रही है उनको इधर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। बहुत आसान था, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है दोस्तों, ये जो अपनी यूनिट चल रही है ये यूनिट सबसे आसान यूनिट यही है दोस्तों, ठीक है। तो इधर क्या गया अपने पास, आप बोलोगे 1/r लिमिट n से कहां तक, n अनंत तक। और क्या है अपने पास ये फॉर्म बन गई, ठीक है। log n, ये n को मैंने कॉमन ले लिया था तो 1 प्लस का 1 होगा। अब आप एक चीज जानते होंगे, नहीं जानते तो सूत्र लिख लेना मेरे भाई, e बेस पर a इंटू, या फिर लिख लेना आप यहाँ पर m इंटू n। इसका सूत्र क्या होता है m इंटू n का। तो आप बोलोगे कि log n, माफ कीजिएगा m लिख लीजिए, m प्लस का log e बेस पर n, यही तो होता है मेरे दोस्त सूत्र, ठीक है। और ये भी आपने 11th 12th में पढ़ लिया होगा, ठीक है। ये सूत्र होता है अपने पास इंटू के लिए log में। तो अपन क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से उसे हट देंगे। तो क्या लिखेंगे मेरे भाई कि log e बेस पर n, और ऊपर लिख देना दोस्तों 1, ये मापांक और बड़ा कर देना इससे, ठीक है। और क्या लिख देंगे अपन, ये लिख देंगे फिर इसका चिन्ह प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। फिर क्या लिखेंगे log e बेस पर पूरे मान को लिख देंगे 1 प्लस को n को। किसी को दिक्कत है कि यहाँ तक? और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे log e बेस पर n चल रहा है। और पूरे का क्या करेंगे होल स्क्वायर, पूरे का क्या कर देंगे दोस्तों होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इस सूत्र को नोट कर लेना, मैं साफ करता हूँ इस सूत्र को, ठीक है। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। बहुत आसान था, मुश्किल तो नहीं था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, आपको एक चीज दिख रही होगी, इनके अपॉन में इसको अलग अलग कर लेते हैं दोनों को अपॉन में। तो क्या बचेगा दोस्तों, आप बताइए मुझे कॉमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप जानते दोस्तों यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ तो 1 बच जाएगा, ये तो कट जाएगा, दोनों समान है ना दोस्तों, तो दोनों ही कट जाएंगे। यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे log e बेस पर 1 प्लस का 1/n बच जाएगा इधर तो। और इधर क्या बचेगा, तो आप बोलोगे log e की पावर n, और इसका पूरे का क्या बचेगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या लगाएंगे मापांक। किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखो मैंने क्या किया, इसको दोनों को अपॉन में इसको अलग अलग कर लिया, अलग अलग किया तो इसका मान समान है, दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा 1 लिख दिया मैंने।
इसके अपॉन में इसको वैसा वैसा लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जिसको सूत्र पता नहीं है वो सूत्र लिख लेना मेरा भाई। सूत्र लिख रहा हूं मैं, log x प्लस का a, इसका सूत्र क्या होता है, ई बेस पर। तो इसका सूत्र प्रसार क्या होता है, प्रसार, यहाँ पर लिख लेना प्रसार। ये भी आपने 11 12 में पढ़ लिया होगा और बीएससी में तो अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका log का प्रसार क्या होता है, x प्लस 1 का, तो आपको पता होना x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका प्रसार होता है। फिर प्लस का चिन्ह एक्स क्यूब 3 और इस प्रकार से प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से इसका प्रसार ये होता है दोस्तों। इसको नोट कर लेना, इस सूत्र को आप लिख लेना, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है दोस्तों। अब x की जगह पर अपने पास क्या है, तो आप बोलोगे x की जगह पर 1 प्लस का 1 अपॉन x, मतलब x की जगह पर क्या है, तो एक मिल गया। x की जगह पर यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन n। इसको आगे पीछे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x प्लस 1 आ रहा है तो आप इसको आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख सकते हो आप 1 अपॉन n और यहाँ पर लिख सकते हो 1, किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। 1 अपॉन x 1 अपॉन n को यहाँ पर लिख दो, प्लस का चिन्ह 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। तो n की x की जगह पर यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n रखूंगा मैं x की जगह पर और आगे बढ़ जाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे। और आप चाहो थोड़ा सा और सुंदर बनाना इसे, तो आप एक काम कर सकते हो, इस 2 को भी आगे ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अब लगाते हैं इस सूत्र को, तो क्या लगाएंगे, 1 अपॉन r, यहाँ पर क्या चल रहा है, लिमिट n से कहाँ तक चल रही है, अनंत तक, फिर 1 और नीचे क्या चल रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है मेरे भाई, अच्छी बात है, 1 है। फिर यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं x की जगह पर क्या आएगा, 1 अपॉन n, क्या किसी को कोई डाउट नहीं है ना। फिर यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन 2, तो ये 2 आ गया, और x क्या हो गया, 1 अपॉन n, तो ये क्या जाएगा, n स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्लस में 1 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा, 3n की पावर 3, और ये डॉट 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 बढ़ता ही जा रहा है, और इसका क्या है, स्क्वायर है ना, पूरा स्क्वायर चल रहा है ना इसका। और नीचे क्या चलेगा, log e बेस पर n। किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, और दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं मेरे भाई, बेझिझक होकर के आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं जो भी दिक्कत आपको हो। यहाँ पर क्या है दोस्तों, log e बेस पर क्या है, n, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या। और इसका पूरा का होल स्क्वायर कर दिया, एक को मैंने अलग से लिखा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगी चीजें। अब देखिए दोस्तों, अब अपना सवाल हो चुका है दोस्तों, बस एक स्टेप और है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब अपने पास क्या आएगा, तो आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन r तो चल ही रहा है, लिमिट में अपने पास n से अनंत चल ही रहा है दोस्तों, और अपने पास क्या जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पर 1 अलग है और यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 तो अलग है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसके साथ ले लूँ, इसके साथ देखिए मेरी बात सुनिए दोस्तों, यदि मैं इसको इसमें गुणा कर दूं और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसके साथ में तो आएगा ना। देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, और 1 ऊपर चला जाएगा, पलटी मारेगा तो ये ऊपर वाली संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर समझाऊं आपको, 1 अपॉन यहाँ पर 1 का बना गया, वह ये बड़ा चिंता है, ये मापांक तो ये आ गया। इसके बाद में यहाँ पर मान लीजिए 2 है और नीचे मेरे पास 3 है। अब इसके बटे में कुछ भी नहीं तो मैं क्या मानता हूँ, 1 है, और 1 है तो ये क्या बनेगा, पलटी मार देगा, ये पूरा मान पलटी मार देगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, यही तो होएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, ये पलटी मार देगा तो log तो नीचे रह जाएगा, पूरी संख्या से इंटू होएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो आप बोलोगे log e बेस पर n आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, माइनस का 2n log e बेस पर n आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। और इस प्रकार से ये डॉट 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 प्लस चलता ही जाएगा दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने एक गलती की है, 1 अपॉन में है दोस्तों, किसके अपॉन में, 1 अपॉन क्या आ जाएगा, log e बेस पर n आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 log e बेस पर n आ जाएगा। और इस प्रकार ये मान क्या हुआ दोस्तों, चलता ही जाएगा, और इसका लगा देना पूरे का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है कि यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 अपॉन r लिमिट, अब लिमिट का मान रख देता हूं मैं, एक काम करता हूं, लिमिट का मान रख देते हैं। तो लिमिट का मान रखिए मेरे दोस्त, लिमिट का मान रखिए अनंत। अब आप जानते दोस्तों, मैंने पहले भी बोला आपसे कि अनंत को किसी भी संख्या में जोड़ो, किसी की भी संख्या में भाग दो, गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनंत ही आता है। तो यहाँ पर अनंत रखेंगे तो क्या पूरा मान अनंत नहीं हो जाएगा। देखो मैं रखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अनंत का मान भी रखता हूँ, तो आप समझिए, देखिए 1 प्लस का यहाँ पर क्या रखूंगा, तो आप बोलोगे कि अनंत, n का मान क्या है, अनंत आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अनंत, और इसका पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, तो क्या अनंत नहीं आएगा, अनंत ही आएगा। तो इधर तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना करने से, इधर क्या बचा 1, और 1 का 1 भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप जानते हैं 1 अपॉन r बराबर 1 आ जाएगा, 1/1 आ गया, मतलब r का मान क्या आया, तो आप बोलोगे r बराबर 1 आ गया। r बराबर क्या आया दोस्तों, तो r बराबर 1 और सवाल में उसने स्पष्ट बोला था n बराबर 1 पर,
तो r बराबर 1 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि z जो है अपना उसकी वैल्यू 1 से क्या है दोस्तों, छोटी है। मतलब z जो है उसकी वैल्यू 1 से छोटी है और r बराबर 1 आ गया, ये ही प्रूव करना था। नीचे लाइन लिख देना एक बहुत जोरदार, जो कि कॉन्वर्जेंस पावर सीरीज, ठीक है। ये बहुत जोरदार लाइन लिख देना, जिसमें आपके कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों, 5 नंबर मिलते हैं दोस्तों इस सवाल में। इतना आसान सवाल था दोस्तों, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे एक बार फिर वीडियो देख लेना और आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना पेन से, जब जाकर के सवाल आते हैं दोस्तों। मैथ तो तभी आती है जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी कम पड़ती है दोस्तों। मैथ में तो अपन को प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्र, कुछ सीखने को मिल रहा हो तो दोस्तों, और शेयर भी कीजिए दोस्तों, और अच्छे से इसको पढ़िए दोस्तों, ठीक है। अब अगली बात अगली यूनिट में करते हैं अपन अगले सवाल की चर्चा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।